हे राधा रानी, मैं किस किस की नौकरी करूं, मैं किस किस की चाकरी करूं, मैं किस किस की गुलामी सहन करूं, मैं किस किस से रिश्ते जोड़ूं, मैं किस किस को मनाऊं। एक को मनाता हूं, दूजा रूठ जाता है, दूसरे को मनाता हूं, तीसरा रूठ जाता है। मुझे इनविटेशन नहीं दिया, मुझे कार्ड नहीं दिया, मेरे लिए स्पेशल निमंत्रण नहीं, मेरे लिए बुलावा नहीं, मेरे लिए गाड़ी नहीं भेजी। मैं ऐसा रिश्तेदार हूं, मैं वैसा, मैं किस किस को रिझाऊं, मैं कब तक मनाता रहूं। हे माँ, हे राधा रानी, मैं आपको ही रिझा लेता हूँ और आपको जिम्मेदारी दे देता हूँ कि आप सबको मना लेना, आप सबको रिझा लेना। मैं आपकी गुलामी कर लेता हूँ, क्योंकि दुनिया की गुलामी करते करते थक चुका हूँ, दुनिया को मनाते मनाते थक चुका हूँ। इसलिए हे राधा रानी, आपकी गुलामी में थकावट नहीं होती, आपकी गुलामी में तो ऊर्जा मिलती है, आपकी गुलामी में तो महकते रहते हैं, खिलते रहते हैं। और कोई चाहता भी नहीं है यहाँ किसी की गुलामी करना, लेकिन राधा रानी की गुलामी करने के लिए तो सब आगे आगे आते हैं। आपकी गुलामी हमें मिल जाए, आपके चाकर बन जाए हम। राधा रानी तेरी नौकरी, कब तक गुलामी करें लोगों की। इसलिए गुलामी करनी है तो राधा रानी की, श्री श्याम सुंदर की। वो आपको बंधन से मुक्त कर देता है। लोग तो बंधन में डालते हैं और ये नौकरी ऐसी आपको बंधनों से मुक्त कर देती है। पर ये बड़े सौभाग्य से मिलती है, निश्चलता से। ये पदवी, ये गुलामी, ये नौकरी ऐसे नहीं मिलती। इस नौकरी के लिए बहुत कुछ चाहिए। ये नौकरी के लिए सबसे ज्यादा आपका हृदय पवित्र चाहिए, कहीं खोट नहीं होना चाहिए। यहां कोई खोट नहीं चलता, कैसा भी खोट नहीं होना चाहिए। एक पवित्रता चाहिए, एक पावनता चाहिए, एक सरलता चाहिए, एक प्रेम की वो ज्योति चाहिए, और आपको नौकरी मिल सकती है। और सच कहे तो सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको ये पदवी, ये नौकरी मिल चुकी है। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने एक वैकेंसी निकाली जिसमें 1 लाख फॉर्म छपवा दिए, सारे फॉर्म भरे गए और उस पदवी तक जो पहुंचना है वो तो एक ही व्यक्ति है, क्योंकि पद तो एक ही है, पदवी तो एक ही है। और 1 लाख फॉर्म है, पद कितने हैं? 1। नौकरी कितनी है और लोग कितने हैं? तो कंपटीशन मुश्किल है कि नहीं है? 1 लाख लोगों को पार करके जो व्यक्ति आएगा वही तो इस पदवी का अधिकारी बनेगा। अब ये बात तो उस नौकरी की है, लेकिन अब इधर आ जाओ, यहां कितने का कंपटीशन है? 84 लाख का। ये तो 1 लाख का, ये दुनिया का पद 1 लाख की कंपटीशन से मिल गया, लेकिन यहां 84 लाख योनियों को पार करना है। ये बहुत बड़ा दायरा है और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि उसको पार करके आ भी चुके हैं। ये पदवी, ये नौकरी मिल भी चुकी है और धन्य है उसमें भी आप कि आप इस भक्ति धारा की ओर आ चुके हो, इस भाव की ओर आ चुके हो, इस प्रेम की ओर आ चुके हो। आपको ये पद मिल चुका है। अब तो केवल जो पद मिला है उसको ही व्यवस्थित रखना है, उसको ही संवारना है, उसको ही सुधारना है, उसमें ही तरक्की करनी है, उसमें ही वृद्धि करनी है जो ये पद मिल गया है। बोलो राधा रानी की। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। श्रीमद् भागवत कथा ये सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी को यही प्रेम और भाव का अमृत पिला रही है। अनेकों भक्तों की कथाएं घोल घोल के पिला रहे हैं, अनेकों संतों की कथाएं, भगवानों के अवतारों की कथाएं, रसिकों की कथाएं, कि हमारे जीवन में भी थोड़ा सा रस और आनंद आ सके। परीक्षित जी कहते हैं कि मुझे मेरे कृष्ण की कथा कब सुनाओगे, मेरे ठाकुर की कथा कब सुनाओगे, जिन्होंने गर्भ में ही मेरी रक्षा की थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कृष्ण कथा को श्रवण करने से पहले तुम्हें राम कथा को सुनना पड़ेगा। चंद्रवंश में पहुंचने से पहले तुम्हें सूर्यवंश से होकर जाना पड़ेगा। राम जी के मर्यादा को समझना पड़ेगा।
कृष्ण के योग को, कृष्ण की नीतियों को, कृष्ण के प्रेम को जानने के लिए पहले जीवन की मर्यादित राम जी तक हमें यात्रा करनी होगी। राम जी से कुछ सीखना होगा, थोड़ी सहनशीलता, थोड़ी धैर्यता, थोड़ी पवित्रता, थोड़ी मर्यादा। राम जी से सीखते हुए हम ठाकुर जी के चरणों की ओर बढ़ेंगे। वो 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, इसलिए उनकी तरफ बढ़ना है तो पहले राम जी से पार होकर जाना पड़ेगा। चंद्रवंश में पहुंचने से पहले सूर्यवंश को चुनना पड़ेगा। सब कथा सुन रहे हैं यहाँ भाव प्रेम से, नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है। हमारे तो परीक्षित महाराज भी खूब आनंद से सुन लेते हैं इस आयु, इस उम्र में। एक जगह ऐसा हुआ कि महाराज जी कोई कथा कर रहे थे और वहाँ परीक्षित जी बैठे बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। पहले दिन की कथा हुई, कथा सबने सुनी, प्रसाद लिया, आरती विश्राम के बाद फिर गए। दूसरे दिन फिर कथा प्रारंभ हुई। महाराज जी ने पूछा कथा कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत अच्छी, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, तो परीक्षित जी ये बताओ कि कल कथा कहाँ चल रही थी? तो परीक्षित जी पत्नी को कहते तुम ही बता दो कहाँ चल रही थी, तुम तो बहुत कान लगा लगा के सुन रही थी। तो पत्नी कौन सी कम, वो कहती मैं तो कान ही लगा रही, तुम तो पूरा ध्यान लगा रहे थे। तुम्हें पता नहीं है कि कल कथा कहाँ चल रही थी? मैं क्यों बताऊं? मुझसे पूछा थोड़ी, आपसे पूछा, आप बताइए। अब परीक्षित जी थोड़ा सा इधर देखते हैं, थोड़ा इधर देखते हैं। कल कथा कहाँ चल रही थी, कहाँ रही थी? थोड़ा आगे देखते हैं, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं सब तरफ देखने के बाद फिर कहते हैं महाराज जी कल कथा यहाँ मंच पे ही तो चल रही थी। तो माताओं, बंधुओं, हमारी कथा ये मंच पर ही न चलती रह जाए, हमारी कथा ये केवल स्वर्गाश्रम में ही न चलती रह जाए, ये यहाँ से भीतर हमारे घट में भी उतरनी चाहिए, ये भीतर भी जानी चाहिए। यहाँ तक तो कल एक माता जी कह रहे थे यहाँ से आती है और यहाँ से कई बार कुछ बातें हैं जो यहाँ से आकर यहाँ से चली जाती है। तो ये हम बचपन में सुनते थे कि देखो एक कान से सुनो दूसरे से, तो अच्छी बातों को तो यूं भीतर ले जाओ और कोई बुरी बात हो, निंदा हो, किसी की चुगली हो, कोई कटु शब्द सुन लो, किसी से कुछ सुन लो, तो उनको यहाँ से सुनो और आर पार कर दो। उसके लिए ये बाईपास है। अच्छी बातों के लिए तो भीतर ग्रहण करना पड़ता है, अच्छी बात तो सीधे सीधे ले जाओ। और निश्चित रूप से आप ये न समझिए कि यहाँ से जा रही है और यहाँ से निकल रही है, ना, ये भीतर जा रही हैं। और जब जब समय होगा, जब जब अवसर बनेगा, जब जब स्थितियां बनती हैं, यही बातें, यही भाव बनकर, कर्म बनकर, विचार बनकर आपके जीवन का कल्याण करेंगे। जब जब समय होगा, जब जब स्थितियां बनेगी। इसलिए आओ इस कथा को घट में विराजो। श्री राम जी के इस कथा से हम फिर भगवान कृष्ण की कथा तक पहुंचेंगे। चंद्रवंश एक पवित्र वंश है, उसकी कथाओं में लीलाएं हैं, आनंद है, कृष्ण हैं, गोपियां हैं, ग्वाल हैं, सब हैं। लेकिन उससे पूर्व हम सूर्य वंश के उस प्रताप को, उस शौर्य को, उस धैर्य को, उस बल को, उस तेज और ओज को भी समझें कि प्रभु प्रकट कहाँ होते हैं, प्रभु प्रकट कैसे होते हैं। हम कई बार कहते हैं, हर घर घर में कहते हैं, किस रावण की बाहें काटूं और किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से ला। घर घर में है, पग पग पर लंका बने हुए हैं, घर घर में रावण है, कहां से इतने राम आएंगे? तो आप बताओ माताओं, कहां से आएंगे? जो आज के रावण हैं, जो घर घर में रावण, वो कहां से आ रहे हैं? ऊपर से टपक रहे हैं, वो किसी मां की कोख से ही तो आ रहे हैं। तो राम कहां से आएंगे? किसी कौशल्या की कोख से ही। इसलिए संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि कौशल्या तुम बनोगे तो घर घर राम आएंगे,
संदेश विश्व शांति का इस राष्ट्र में सुनाएंगे। यशोदा सा तप देवकी सी मंगल कामना, और कृष्ण तब करेंगे आता ताइयों का सामना। है प्यार में तेरे सृजन सुधार तेरे क्रोध में, और पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में। आपके आंचल में राम है, आपकी ममता में राम है। राम जी को प्रकट करने का भाव होना चाहिए। दृष्टि दृष्टि में राम है, सृष्टि के कण कण में राम है। आपकी वाणी में श्री राम है, आपके मन के मनन में श्री राम है, आपके आत्मा के आनंद में श्री राम है, आपकी भक्ति भाव में श्री राम छुपे हुए हैं। इन नन्हे मुन्ने बाल गोपालों की पवित्रता और सरलता में राम छुपे हुए हैं। बड़ों के आशीर्वाद में श्री राम छुपे हुए हैं। माँ की ममता स्नेह और करुणा में राम छुपे हुए हैं। भूखे के गरीब के उस रोटी में राम छुपे हुए हैं। दुखियों के आंसुओं में श्री राम छुपे हुए हैं। योगियों के योग में श्री राम है, तपस्वियों के तप में श्री राम है, बलवानों के बल में श्री राम है, संतों के साधुत्व में श्री राम है, ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व में श्री राम है, क्षत्रियों की वीरता में श्री राम है, वैश्यों के अर्थ में श्री राम है, और शूद्रों की सेवा में भी श्री राम छुपे हुए हैं। इस कण कण में श्री राम छुपे हुए। धरती की धैर्यता में श्री राम है, आकाश की श्रेष्ठता में श्री राम है, यहाँ जल के पावनता में श्री राम है, यहाँ वृक्षों की पत्ती पत्ती की कतरन में श्री राम छुपे हुए हैं, पुष्प की सुगंधि में श्री राम छुपे हुए हैं, कोयल के कंठ में श्री राम बैठे हैं, भौरे के उस गुनगुनाहट में श्री राम बैठे हैं, मयूर के नृत्य में श्री राम ही तो है जो नाच रहे हैं, हमारे पगों में परिश्रम बनकर श्री राम ही तो हैं जो चल रहे हैं, हाथों में कर्म बनकर श्री राम ही तो हैं जो कुछ कर रहे हैं, हमारी दृष्टि में एक प्रकाश बनकर श्री राम ही तो देख रहे हैं। अरे हमारा हम में है ही क्या, इस ब्रह्मांड में कुछ और है ही क्या, सब में मुझ में राम, तुझ में राम, जिधर देखूं उधर राम ही राम, सब में राम ही राम है। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया। हमारे जीवन में राम है, सब कुछ श्री राममय है। ये ब्रह्मांड राम का गर्भ है, प्रभु का गर्भ है, ये पूरी दुनिया उसका गर्भ है, और हम उसी के गर्भ में रहते हैं, सदैव उसके भीतर समाये हुए हैं, और फिर भी उसको खोजते हैं, फिर भी उसको देखते हैं। आओ अपने भीतर ढूंढो, आओ अपने आसपास ढूंढो, विश्वास से ढूंढो उसको।